सावधान। वंदितु सौवसिदे धुवमचल मणोवमं गदिं पते कोचामि समय पावण विनमो सुद केवली गणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। अष्टानिक महापर्व का महान प्रसंग चल रहा है। सभी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे और अच्छे से अष्टानिक महापर्व मना रहे। बहुत खुशी की बात है। समयसार जी ग्रंथाधिराज के निर्जरा अधिकार में 236 नंबर गाथा में जयचंद जी साहब व्यवहार का कथन चल रहे। निश्चय की चर्चा तो हो गई, सारांश भी कह दिया। व्यवहार दर्शन, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार चारित्र से निशंक होता है, निर्भय होता है, डरता नहीं। इसको हम थोड़ा शक्ति प्रमाण खोल रहे। कल अपनी चर्चा चल रही थी व्यवहार चारित्र क्या है, और व्यवहार चारित्र में हर गुणस्थान के अनुसार जैसी भूमिका होगी वैसा वो करे। वहां ऐसा नहीं कहेगा कि साहब आपको क्या है, चौथे आर्य में पॉसिबल है, पांचवें में नहीं होगा, संकट आया है, पहले ये निवारण कर लूं फिर ये व्यवहार चारित्र आदि पालन करूं। ऐसा उससे कोई भी शंका या भय या संदेह उत्पन्न नहीं हो। अगर हो रहा है अंदर कचास, जहां व्यवहार ही नहीं है वहां निश्चय है ही नहीं, और जहां निश्चय है वहां व्यवहार रहेगा ही रहे। व्यवहार मतलब जो दृष्टिगोचर हो सकता है। मन वचन काय की अपेक्षा से स्थूल कथन कर रहा हूं। वैसे तो व्यवहार दर्शन, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र ये जीव की विकल्पात्मक परिस्थिति अंतरंग में, और निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र ये भी जीव की परिणति है निर्विकल्प रूप वाली। बट बाहर में दिखता क्या है जिसे देख के निर्णय किया जा सकता है। ऐसे व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र की अपनी चर्चा चल रही है। व्यवहार चारित्र में ये नक्की है कि वह कैसी भी परिस्थितियां है, अनुकूल रहे तो भी सुदर्शन सेठ मान लो चौथी प्रतिमाधारी होंगे, ऐसा कथन तो आता नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं। वो करोड़पति भी रहेंगे, अनुकूलता भी रहे, नहीं आज घर में थोड़ा अष्टमी के दिन थोड़ा अच्छा माहौल है, कुछ प्रसंग घट गया है या कोई रिश्तेदार आ गए, आज के दिन प्रोषद को नहीं जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो। मुनि की शक्ति प्रमाण चर्चा हो गई अपनी, वैसे तो बहुत विस्तार कर सकते हैं। श्रावक की चर्चा चल रही है, पांचवें गुणस्थान वाले, मैंने 11 के नाम कल गिना दिए थे। क्या कह रहा हूं मैं, सुदर्शन सेठ को कहां से उठाया, प्रोषद में से उठाया। वो सिर्फ बुजदिल नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं, मान लो उनकी प्रतिमा होगी, हम मान रहे। कैसे वो करोड़पति अब्जाधीश है, वहां करोड़पति अब्जाधीश की कोई कीमत नहीं। किसके सामने, धर्म के सामने, व्यवहार धर्म के सामने मैं कह रहा हूं, व्यवहार चारित्र के सामने कह रहा हूं। एक देश चारित्र है वहां, और ये प्राइम मिनिस्टर आए, राजा आए मिलने के लिए, आज प्रोषद को नहीं जाता हूं, अगले टाइम कर दूंगा, अष्टमी को नहीं, नवमी को कर दूंगा, दशमी को कर दूंगा। घर में अभी शादी ब्याह आई है, 3 दिन मुझे रहना पड़ेगा खड़ा, तो प्रोषद नहीं करता हूं। आकुलता, अगर ये व्यवहार वाला गड़बड़ है, समझना निश्चय है नहीं। लिटमस टेस्ट है, साइंस वाले स्टूडेंट करते, लिटमस टेस्ट करते, कुछ तो भी करते, तो उससे पता चलता है। वो कलर बदल गया तो हाँ पॉजिटिव निगेटिव कुछ चलता है, मुझे भी टेक्निकल ज्यादा पता नहीं। व्यवहार ही लिटमस टेस्ट है। इस टेस्ट में आप अनुत्तीर्ण समझना अंदर खोखला है, इसमें पास है, जरूरी नहीं अंदर होगा, बट हम बाहर से आपको पास मानेंगे। सभी प्रतिमा का ले लेना, सब में करना। पहली प्रतिमा वाला है, अभी आज बहुत लेट हो गया है, अब जिन मंदिर कहां ढूंढूं, ठीक है भोजन कर लेता हूं।
मरण की कीमत पर भी नहीं करेगा। पहली की प्रतिमा वाली व्यवहार चारित्र की बात चल रही, उसने इतना सोच समझ के लिया है। मान लो जिन बिंब नहीं होंगे और भोजन करूंगा नहीं, उसमें मरण आया तो चले, इतनी उसकी तैयारी। ये जो व्यवहार सम्यक तो है, ये इंद्रिय जनित है। मैंने अभी कहा ना, जो निश्चय है वो अतीन्द्रिय है। मैंने व्यवहार को भी शुभ विकल्प में जीव में घटित करा है। मैंने अभी 5 मिनट पहले ही कहा, निश्चय वाला तो शुद्ध परिणति है और व्यवहार वाला जीव का जो है वो शुभ विकल्प वाला है। मुझे देव दर्शन करने, ये विकल्प जो वहां अंदर, ये जीव का, ये इंद्रिय वाला नहीं, ये भी अतीन्द्रिय जीव का ही, बट शुभ विकल्प है। और बाहर में देव दर्शन को जो निकला, देव के जो दर्शन किए, वो शरीर की क्रिया, वो बाहर का इंद्रिय जनित मन वचन काय का समझ सकते हो, वचन काय। तो वहां वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा देव दर्शन गुरु पास्ते आदि आदि में। वहां अनुकूलता में भी नहीं, प्रतिकूलता में भी नहीं। सप्तव्यसन को निरतिचार पालन करेगा पहली प्रतिमा वाला। हम किसके साथ किसको लिंक कर रहे हैं? चरणानियों को और अध्यात्म को लिंक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अध्यात्म चरणानियों को उखाड़ देता है। यहां पे व्यवहार दर्शन, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र पूरा चरणानियों का आ गया। व्यवहार चारित्र क्या आ गया? पूरा चरणानियों। व्यवहार ज्ञान क्या आ गया? 12 अंग, 12 अंग का ज्ञान आ गया व्यवहार ज्ञान। उसमें कोई संशय नहीं, कोई विपर्य नहीं, कोई अनवदेशाय नहीं। ऐसा इतना ज्ञान हो सकता है क्या? 112 करोड़ पद वाला और एक पद में 1634 करोड़ के ऊपर वाले अपुनरुक्त अक्षर, और इतना ज्ञान अंतर्मुहूर्त में गंधर्व को हो सकता है क्या? और ये पाठांतर से चल सकता है क्या? ऐसा कोई शंका व्यवहार ज्ञान के संदर्भ में सम्यक दृष्टि को होती नहीं, क्योंकि वो निशंकित अंग का पालन करने वाला, विकल्प में भी नहीं आएगा उसको। और व्यवहार दर्शन में हमने चर्चा की थी सर्वज्ञ के बारे में। सर्वज्ञ की सिद्धि होती उसको, सर्वज्ञ की सिद्धि भी देखा देखी वाली नहीं। किसी ने कहा हमारे पूर्वज कह रहे, हमारा मित्र कह रहा है, हमारे शास्त्र कह रहे, इसलिए आज सर्वज्ञ होते, एक समय में 3 लोग आलोक जानते, ऐसा नहीं। विकल्पात्मक उसकी सोच में ऐसा होता है, हाँ ऐसे हो सकते हैं। अभी वर्तमान में 20 तीर्थंकर विराजमान है, संख्यात केवली है, सर्वज्ञ नाम की चीज होती है। एक समय में लोग आलोक को जान सकते हैं 3 काल। ऐसा किस बलबूते पे होगा? व्यवहार वाला निश्चय के साथ हो, निश्चय के साथ हो। शादवाद में वस्तु स्वरूप का कथन हो सकता है क्या? आगम की श्रद्धा, सम्यक दर्शन की बात कर रहे, व्यवहार दर्शन की, हाँ ऐसा होता है। अभी कहां है वो खड़ा? चौथे में। अभी विकल्प में, बट विकल्प में भी उसे किंचित मात्र भी शंका नहीं होती, ना सर्वज्ञ के बारे में, न 12 अंग के आगम के ज्ञान के बारे में, ना उसको धर्म के बारे में कि ऐसा भी जिन धर्म हो सकता है, ऐसा उत्कृष्ट धर्म जो वस्तु स्वतंत्रता की बात करता है, शंका नहीं होती। 7 तत्व हो सकते हैं, शंका नहीं होती। 7 तत्व है, अभी शुद्ध उपयोग नहीं कर रहा है, बट 7 तत्व के बारे में व्यवहार दर्शन में उसे किंचित मात्र भी यहां से वहां हिलता नहीं। और स्वरूप को विकल्प में भली भांति जानता है। हाँ इसे आश्रव कहते हैं, हाँ इसे संवर कहते हैं, हाँ इसे बंध कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं। जैसे मैंने कल परसों उदाहरण दिया, जवेरी को कोई शंका नहीं, वस्तु देख के बोलेगा ये सोना नहीं, ये पीतल, ये तांबा, ये सोना है।
ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये 24 कैरेट है, ये 18 कैरेट है, ये 12 कैरेट है, जो भी कुछ होगा, वहां किंचित मात्र भी शंका, संदेह, कंफ्यूजन नहीं। ऐसे ही ये आश्रव है तो आश्रव ही, वो भले ही स्वयं का रहो या किसी का भी रहो, आश्रव को आश्रव ही मानेगा श्रद्धा में, सवर को सवर ही। नहीं नहीं मैं करता हूं तो आश्रव नहीं सवर है, ऐसा नहीं, निशंकित की बात चल रही। इतनी दृढ़ता से वो ग्रहण करता है जीर्ण धर्मों को, आदि आदि वस्तु स्वरूप। जैसे ना आचार्य देव की टीका में तो और गजब की बात आएगी अभी चर्चा में, जैसे भी प्रसंग बने। व्यवहार चारित्र की बात चल रही थी, ऐसा हर में लगा लेना, कभी भी ऐसा नहीं अभी अभी लेट हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, अभी 5 ही मिनट है, फिर कहां मैं सुधारूं, कहां अचित करूं, चलो सचित ही खा लेता हूं, फिर खाऊंगा नहीं तो धर्म नहीं कर पाऊंगा, प्रतिक्रमण नहीं कर पाऊंगा, कल फिर अनशन है मेरा, कैसे होगा, ऐसा कोई विकल्प उसे आएगा। भले खाएंगे नहीं, खाएंगे तो अचित करके ही खाएंगे। छठवें गुण स्थान में रात्रि भोजन का निरतिचार पालन होता है, त्याग का, रात्रि भोजन त्याग का, वहां उसे विकल्प में भी नहीं आएगा। घर गृहस्थी में रह रहा है, अभी एक छोटा बच्चा है, दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा विकल्प भी नहीं आएगा। क्या कह रहा हूं मैं, बहुत गंभीर बात, तभी ये आया है, स्वयं के लेवल पे तो पहले हो गया रात्रि भोजन का त्याग, अभी मन वचन काय से छूटा है उसका छठवीं प्रतिमा। मतलब कल्पना कर सकते, इमेजिनेशन की बात है, स्वश्री को दिन में भोगने का विकल्प भी नहीं आया, मन में भी विकल्प नहीं आया। कितनी गंभीरता होगी, घर में रहना है अभी। ऐसी 7वीं प्रतिमा ले लो, 8वीं 9वीं 10वीं जो लेना है सब ले लो। मैंने 8वीं की भी बात की थी आरंभ का, या परिग्रह में ऐसा नहीं। अब मैंने परिग्रह किया था, मान लो किसी ने भी 9वीं प्रतिमा लेते वक्त कि मैं 10 लाख के ऊपर नहीं रखूंगा पैसा, या 2 लाख के ऊपर नहीं रख, इससे मेरा जीवन आराम से चल जाए, बाकी बंटवारा कर दी। और मान लो कि पुण्य के उदय से धन आ गया, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 2 करोड़, कोई बोलता है साहब आपके पैसे थे, ये लो, आप लॉटरी लग गई या कुछ हो गया, लॉटरी तो लेगा नहीं हो, पर कोई पुरखों की जमीन थी, धनागढ़ आदि, साहब आपका ही, नहीं क्या फर्क पड़ता है, मैंने थोड़ी, वो तो पुण्य से है, मैं थोड़ी लेने गया, मैं थोड़ी कमाने गया, बात ही नहीं चली। व्यवहार चारित्र में निशंक होता है, निसंदेह होता है, निर्भय होता है। अभी मान लो 2 लाख रुपए खर्च हो गए, 2 लाख रखे थे, मान लो उदाहरण, आज की दुनिया में तो चलता नहीं, बट मान लो, कल्पना कर रहे हैं, उसने बाकी परिग्रह छोड़ दी। अब 2 लाख खर्च होने के बाद में अब पता चला, अरे आई तो अभी बची, अब ये तो खत्म हो गए, पता इमेजिन नहीं किया था, सडनली फिर से कमाने का, परिग्रह करने का भाव आएगा नहीं, वो ऊपर उठे, अनुमति त्याग करेगा, या शुल्लक एलक बन जाएगा, या ताकत है तो मुनि बन जाएगा, बट नीचे आने का सवाल नहीं। निशंक की चर्चा चल रही, भावना कैसी भाई जाती, ये क्यों इतना आराम से चर्चा कर रहे हैं, इतनी गंभीरता होती है धर्म में, ये बहुत गंभीर शासन है। क्यों? वस्तु स्वरूप ही गंभीर है। वस्तु स्वरूप गंभीर क्यों है? अनेकांतमयी है। एक ही साथ में, एक ही वस्तु में उत्पाद न्याय व्यय भी हो रहा है, मतलब निर्माण और न्याय नाश भी हो रहा है, और स्थायीपना भी बना हुआ है। ऐसे अनंत गुण, अनंत पर्याय को धारण करने वाली वस्तु कितनी गंभीर हो, और पर्याय में ऐसी गंभीरता उत्पन्न होती। चौथे गुण स्थान वाला अन्याय, अनीति, भक्ष नहीं करे। क्या फर्क पड़ता है, मेरी प्रतिज्ञा का, उसे पता है त्रिकाली अगर इतना अच्छा लगा है, इतना भाया है, यथार्थ में उसका अनुभव हुआ है, तो उसके चक्कर में अन्याय, अनीति, भक्ष करे।
अन्याय, अनीति, अवक्ष, पर्याय और त्रिकाली द्रव्य। द्रव्य को छोड़ के ये ऐसी बचपना नहीं करेगा। समझना, गंभीर बात कह रहा हूं। द्रव्य को छोड़ के अन्याय, अनिति, अभक्ष वाली पर्याय का बचपना, अज्ञान नहीं करे, क्योंकि उसे पता है इसमें मिलने वाला तो कुछ नहीं है, इसमें तो आकुलता ही मिलने वाली है। अन्याय, अनिति, अभक्ष में यहां तो निराकुलता मिलने वाली है, अतीन्द्रिय सुख मिलने वाला है। इसे वो कोई भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। कोई कहेगा साहब सम्यक दर्शन होने के बाद में अन्याय, अनिति, अभक्ष छोड़ेंगे। ज्ञानी कहते साथ साथ वो वस्तु अभी स्वसंवेदन में आई नहीं। त्रिकाली वस्तु, शुद्ध वस्तु स्वसंवेदन में आई नहीं, पर उसके पूर्व ही उसे जिनवानी के आलम्बन से और तर्क अनुमान से भाषित हो गए विकल्प में वस्तु तो है एक, गजब की दो, इसी से कल्याण होगा तीन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी छोड़ देता है, वो छोड़ने योग्य, और जिसे ग्रहण करना पड़ेगा उसे अभी ग्रहण कर लेता है। वो राह नहीं देखता है सम्यक दर्शन होने के बाद में छोड़ूंगा अन्याय, अनिति, अभक्ष। बहुत सी जीवों का प्रश्न होगा मिथ्या का अवस्था में अन्याय, तुम्हें उस वस्तु की खबर ही नहीं पड़ी, विकल्प में भी नहीं। तुम्हें अगर महिमा आती है, उस वस्तु की इतनी महिमा कही जा रही है और इतना महिमावंत तो वस्तु है, तुम्हारी है, और फिर भी तुम अगर ऐसा कहते हो नहीं नहीं ये भी आवश्यक नहीं है, बाद में देख लेंगे, मतलब तुम्हें यथार्थ में उस वस्तु की महिमा आई नहीं। क्योंकि वो वस्तु कहती है उस एक के लिए कुछ भी करने को तैयार। जैसे लौकिक में कोई लड़के का कोई लड़की के ऊपर प्रेम हो जाए, उसको प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए, कोई भी हद पार कर देता है, दिखता ही आसपास में, और वर्तमान युग में भी घटनाएं है ही। अब वो तो डूबने का काम है, बट ये वाला तो तीरने का काम है उस एक के लिए, क्योंकि उस वस्तु में ऐसा पड़ा हुआ है। 452 नंबर पेज के ऊपर नीचे अपनी चर्चा चल रही थी, पहले नंबर पे, जिन वचनों में संदेह नहीं करना, भय के आने पर व्यवहार दर्शन, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र से नहीं डिगना। हम अगर सालों से कर रहे कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, भली प्रतिज्ञा नहीं हमारी, और थोड़ी प्रतिकूलता आ गई, छोड़ दिया, तो किया हुआ ठीक नहीं था। टोडरमल जी साहब ने लिया, तू चातुर्मास में या अष्टानिक में पर्युषण पर्व कहते श्वेतांबर को समझाते हुए, उसमें तुझे अगर इतना अच्छा लगा था ये धर्म, या तू उपवास आदि करता है तो तुझे उपवास अच्छा लग रहा है, उसके लिए तू कर रहा है, तो उपवास के पहले दिन ढूस के क्यों खाता है, और पारने के दिन, इसका मतलब तेरी जो रसना इंद्रिय की गृद्धता है वो दिखा रही, मतलब तेरे को यहाँ ये नहीं, तुझे 8 दिन वो इतना अच्छा लगा था तो उसके पूर्व भी और बाद में भी अच्छा लगना चाहिए था। अगर पूर्व और बाद में अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ये 8 दिन वाला तेरा डुप्लीकेट था। बोझा से नहीं करते हम धर्म। अभी कई परिचित के साथ चर्चा हो रही थी, तुम लोग 3 अष्टानिका मनाते हो, वहां पे तो एक ही मनाते हो, और 10 लक्षण तीनों मनाते, उसमें हरि आदि नहीं कर, इतने 54 दिन छोड़ दे। मतलब 54 दिन खाना पीना आत्मा का स्वभाव है, ठीक है, मजबूरी में खाना पड़ता है वो बात अलग है, मजबूरी मतलब भूमिका के अनुसार। अंदर की वासना कह रही है, अभिप्राय की वासना, आर में गृद्धता है, 8 दिन कौन छोड़ेगा, कौन करेगा, और कौन ऐसा करेगा, बोझा लग रहा है तो गड़बड़ है, और सहज हो रहा है तो कमाल। होना सहज चाहिए, क्यों? क्योंकि धर्म ये स्वभाव की परिणति, स्वयं की परिणति। धर्म क्या कहा? वस्तु का स्वरूप ही धर्म है। वस्तु का स्वरूप क्या है? अनादि निरंतर, और उस स्वरूप को ये अनुभव पाए पर्याय, यही धर्म।
अगर अच्छा लगा था तो फिर अब ऐसी हालत क्या हुई? इसे ये होती नहीं। ये भले ही जितना करेगा अपनी उत्साह पूर्वक करेगा, और देखा देखी भगाने वाला उत्साह नहीं, इसे अंतरंग से उमड़ेगा, क्योंकि इसे अब उस वस्तु के नजदीक जाने का बहुत तीव्र संवेग आया है। संवेग, निर्वेद आदि सम्यक दृष्टि के वो अंग भी कहे जाते, उसी तरह वेग प्राप्त हुआ है, सम्यक वेग, कि कब मैं अपने उस त्रिकाली को मिलूं, जानूं, अनुभव करूं, वेदन करूं, स्वसंवेदन करूं, और इसके वेग में ये बाकी की चीजें उसे बोझा नहीं लगती। उसे पता है ये साथ साथ में चलने वाली, कठिनता भाषित नहीं होती, और हमें कठिनता का कारण ये कि उस वस्तु की महिमा नहीं। तो ये कह रहे हैं व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं डिगना सो निशक्ति तत्व है। दूसरा कह रहे हैं संसार देह भोग की वांछा से तथा परमत की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलायमान न होना सो निकांक्षिकत्व है। व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलित हो गए, सब अपने अच्छे मुमुक्षु थे, क्या पता क्या हो गया, अब धर्म ही अच्छा नहीं लगता, अब या तो कुदेव कुगुरु को भज रहे, परमत की वांछा आ गई, सब उनको किसी ने चमत्कार दिखा दिया, उनका लड़के का शादी नहीं हो रहा था, उन्होंने करा दिया। ये धर्म क्या काम का, 20 साल से कर रहे, हमारा तो कुछ हो ही नहीं, ना पैसा मिल रहा है, ना प्रॉपर्टी हो रही, और घर में रोग ही रोग चल रहे, बच्चा की शादी नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा है, अब इसमें नहीं, देखो उनका मैंने किया सेवन और हो गया। ऐसी परमत की वांछा से जाएगा तो उसका निकांक्षी तत्व गुण पलेगा नहीं, और उससे विपरीत कुछ भी प्रतिकूलता है। वहां वो कहानी तो मेरे को बहुत पसंद है, वो बंधुमती का पिता 108 पर प्रतिकूलता आ गई, कोई शंका उत्पन्न नहीं हुई, प्रसंग सबको पता होगा, 2 मिनट में कहता हूं। सेठ, सेठानी और लड़की, बस 3 ही जीवे गए, 108 अरब की प्रॉपर्टी। लड़की को राजा ने, अन्य धर्मी राजा देखा, ऑफर भेजा, लड़की से शादी करनी। सेठ ने तो दास दासी को बोल दिया, बात करके बता दो। अब उसके अंदर में तो दिमाग में क्लियर है, इससे तो शादी करानी नहीं है, अपना इतने महापुण्य के उदय से ऐसा उत्कृष्ट धर्म मिला है अनंत काल बाद, और इसको हम नहीं करने देंगे, लड़की को ऐसे डालेंगे नहीं। हम क्या करते देखना, हम तो देखें प्रॉपर्टी कितनी, संस्कार हम नहीं देखेंगे। संस्कार कौन से जमाने में हो साहब, हम तो डिग्री देखेंगे, सैलरी देखेंगे, घर है क्या, उसके नाम पे है क्या, हाइट कितनी है, दिखता हैंडसम है क्या, ये क्या देख रहा है। उसको ऑफर क्या आई, तुम्हें बहुत मान प्रतिष्ठा मिलेगी राज्य में, और लड़की को पटरानी बनाऊंगा। ऑफर क्या थी, कांक्षा करने जैसी थी, सामान्य की बात कर रहा हूं। उसने क्या किया, 108 की अरब की प्रॉपर्टी, उसने परीक्षा ली पत्नी की, पत्नी भी पास हो गई। तो आपको क्या हो, आप तो इतने दृढ़ जिन धर्मी हो, अपनी बच्ची को महापुण्य के उदय से ये मिला है, और कहां ढोक रहे आप। और बच्ची क्या कह रही है, मुझे जन्म होते ही मार क्यों नहीं दिया। बच्ची के संस्कार देखिए, फर्क देखिए, कंपेयर कीजिए, कल्पना कीजिए सिर्फ, हम कहां हैं, हमारे बच्चे कहां हैं, और बंधुमती कहां है, वो सेठ कहां। हमारे पास तो 2 करोड़ भी नहीं होंगे, उसके पास 108 अरब थे, 10,800 करोड़। कितना मिनट लगे उसको डिसीजन लेने में, वो सब छोड़ने में, नहीं थोड़ा सा साथ में लेके जाता, वो काम में आएगा। जिन धर्म साथ में है बाकी सब हो जाए, बाकी कोई आवश्यकता नहीं। वहां झोंका झाकी नहीं होगी, ये व्यवहार में चल रहा है। या शुद्धोपयोग में बैठा नहीं सेठ, ना वो बंधुमती शुद्धोपयोग में बैठी,
व्यवहार में ये प्रसंग आ गया। इस प्रसंग में भी कौन सा प्रसंग आया? संसार, देह, भोग। भोग मिल रहे हैं ना, राजा के यहाँ भोग नहीं मिलेगा, पूरा वैभव, संसार की उत्कृष्ट। बट उस प्रसंग में भी नो, साहब वो तो चौथे आरे वाले थे, हम पांचवें आरे वाले। जीव तो जीवी, चौथे आरे वाला भी जीवी है और पांचवें आरे वाला भी जीव। साहब सनन संस्थान में फर्क पड़ता है, वो जड़ का। परिणाम कैसे? श्रद्धा कैसी? चौथे आरे में शैक्षणिक औपशमिक श्रद्धा और पांचवें आरे की शैक्षणिक और औपशमिक श्रद्धा समान, फर्क नहीं पड़ता श्रद्धा के परिणाम। चौथे आरे वाले का कुछ औपशमिक श्रद्धा कुछ स्पेशल क्वालिटी की होगी, पांचवें वाले की नहीं होगी। शायद मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि है नहीं पांचवें। शैक्षणिक में उसकी कोई क्वालिटी बहुत बेस्ट होगी, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं, क्वालिटी समान है दोनों। चर्चा क्या चल रही है? उस चक्कर में जाएगा नहीं, दम चाहिए। हम देखना हम क्या देख रहे हैं अपने से। ये तो उदाहरण दिया मैंने इसे, बंधुमती या जो भी नाम होगा, मैं भी गलत नाम बोल रहा होगा, बट जो बहुत गड़बड़ है। ये तो व्यवहार वाले की चर्चा चल रही, निश्चय का तो अभी वो सो दूर है। हमें चाहिए तो सही, पर भावना कितनी? भावना इतनी उद्वेग होनी चाहिए, इतनी संवेग उत्पन्न होना चाहिए कि कुछ भी करके ये अवसर चूकने योग्य नहीं। इसके लिए बाकी सभी वस्तुओं को मैं गौण कर सकता हूं, छोड़ सकता हूं, उनसे उदासीन हो सकता हूं। द्वेष भी नहीं करना, ऐसा नहीं कि राग छोड़ दिया तो द्वेष करना, हम उदासीन हो जाए। इतना सामर्थ्य सम्यक दृष्टि का हो, आएगी चर्चा आएगी। जैसे ना आचार्य देव ने तो कमाल कर दिया वहां पे, और जयचंद जी साहब ने भी किया है, दोनों ही अगले कलश के। ये मात्र बातों का धर्म नहीं है, गप्पे लगा लिए शुद्धात्मा के बड़े बड़े, हाँ सब पता है हमें, ऐसा नहीं। उसकी टेस्ट कब होगी? जब प्रसंग उत्पन्न होता है और परिणाम कैसे होते हैं, वहां से फर्क पड़े, वहां से पकड़ में आ जाए। प्रसंग के समय पे ये टेस्ट, ये स्वयं को स्वयं देखते आना चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं, क्या क्या परिणाम चल रहे हैं, और ये सही में कल्याणकारी है। व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन, ये जो भी मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही, पूरा मोक्ष मार्ग की बात है। निर्जरा की बात मतलब मोक्ष मार्ग। इसका फायदा क्या होगा? हम जहां खड़े वो पता चल जाएगा, तो जो भ्रम था वो भ्रम अगर होगा तो दूर हो जाएगा एक। और फिर ठीक है, जाए वहां। अब वर्तमान और भविष्य काल तो खराब नहीं होगा, वर्तमान और भविष्य काल भी भ्रम से खराब हो रहा, वो खराब नहीं होगा। और अभी सही कदम डालना चालू कर देंगे, भले टाइम लगेगा, लगने तो कोई फर्क नहीं, अनंत काल चला गया, थोड़ा और चला जाए, बट जैसे जैसे कदम डालते जाएंगे मार्ग प्रकट होता जाए। असंभव नहीं। जिन्होंने भी किया यही प्रोसेस से किया, पहले तो कहां खड़े उसका निर्णय किया, जाना कहां है उसका निर्णय किया, यही पे जाना है क्या, यही यथार्थ है क्या, ये पक्का पक्का निर्णय, यथार्थ निर्णय करके, और फिर मार्ग पे निशंक होके, निकांक्षित होके चलने लगे और मार्ग को प्राप्त करें। और ये ना करके नीचे आएगा चौथे इसमें लौकिक प्रवृत्ति आदि आदि में मूर्ता करेगा, तो लौकिक प्रवृत्ति करता रहे। जयचंद जी साहब ने खास लिया, लौकिक प्रवृत्ति बहुत अर्थ भरे उस आएंगे तभी भी वाह। इसीलिए 205 नंबर की गाथा में कहा है, बहुत से जीव ऐसे उड़ जाते हैं कर्मकांड में,
पढ़ लेना अलग से, क्योंकि ज्ञान से ही इसकी प्राप्ति होती। टीका में अमृत चंद्र देव, कर्म कांड में इसका प्रकाशन नहीं होता है क्योंकि वो जड़ है। या तो लौकिक या तो व्यवहार धर्म, ये दोनों में ही उड़ गए बहुत से जीव। वीरले जीव जो होते हैं ये इसको प्राप्त कर पाते। इसमें समर्पण पर्याय लेवल पे लगे, क्योंकि काम ही पूरा धर्म ही पर्याय पे होगा, पर्याय में होगा। तो संसार देह भोग की वांछा से सभी आ गया, देव भी आ गया, भोग भी आ गए, पांच इंद्रिय के भोग विषय, और संसार तो पूरा ही आ गया। इनकी वांछा से या परमत की वांछा से, नहीं ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं फिर हम पे प्रसंग आ जाएगा, परमत का नहीं करेंगे, ये करेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसा भय लगा हुआ नहीं होना चाहिए। उस वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलायमान न होना सो निकांक्षी तत्व है। डटे रहना कुछ भी हो जाए। तीसरा है अपवित्र दुर्गंधित आदि वस्तुओं के निमित्त से व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के प्रति ग्लानि न करना सो निर्विचिकित्सा है। यहां व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब वही ले लेना, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। ग्लानि करना मतलब अपवित्र दुर्गंधित, मतलब अपवित्र कहो या ये अपवित्र दुर्गंधित आदि का पेटारा बहुत बड़ा है, आदि में और सब आ जाए। मतलब जैसे मुनिराज भूमि शयन करते, विचिकित्सा अंग आ गए। अब ऐसे क्या भूमि शयन की क्या आवश्यकता है, 28 मुल्क उनमें भूमि शयन, अब भूमि पे कौन सोएगा, 6 खंडाधिपति कैसे सोएगा भूमि के ऊपर, बलभद्र कैसे सोएगा भूमि के ऊपर। ऐसा कोई भी विचिकित्सा अंग उसका उत्पन्न नहीं होता। कोई भी क्रिया के बारे में, वो गृहस्थ की श्रावक की भी हो, चौथे पांचवे की, ये कौन करेगा, ऐसा कौन करेगा। विचिकित्सा, संश्लेष या कहो द्वेष या घृणा उत्पन्न नहीं होती। धर्म की क्रिया में उत्साह ने भगवान ने कहा है यथार्थ। ये कौन ऐसे पानी छानते बैठेगा, अब कौन ऐसा करते बैठेगा, कौन ये देखेगा, ऐसा कोई भी क्रिया के बारे में नहीं है। नहीं करना इसकी चर्चा नहीं चल रही, मान्यता की चर्चा चल रही। मान्यता में क्या होना चाहिए, या तो उनको समझ नहीं, अरंत आदि को जिन्होंने 12 अंग में लिख के रख दिया कि भाई तुमको पानी अगर ग्रहण करना है तो ऐसे ग्रहण करना, ऐसे छानना, कपड़ा ऐसा होना चाहिए, दूरा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वापरने का भी, तो उनको समझ नहीं, उनको घृणा करना, विचिकित्सा। अब कौन करेगा, वो मुंह पूरा टेढ़ा हो जाता है, भैया ऐसी क्या आवश्यक, तो दूध लेने कौन जाएगा यहाँ पे, कैसे करेगा, वहां कौन खड़ा होगा। विचिकित्सा अंग खड़ा नहीं होता है, उसे हो नहीं पा रहा है वो बात अलग है, पर श्रद्धा में इसको करने योग्य क्या है, वस्तु स्वरूप क्या कहा, क्योंकि पहले श्रद्धा ही ठीक नहीं होगी तो आगे की वो क्रिया करने वाला भी कोई कार्यकारी नहीं है। तो इसका तो स्थूल उदाहरण इतना मात्र आता है मुनिराज आदि का शरीर आदि देख के, और ये तो मोटा मोटा है। बाकी तो जहां जहां हमें घृणा उत्पन्न हो रही जिनवानी की कोई भी क्रिया आदि के, व्यवहार मोक्ष मार्ग का तो पेटारा बहुत बड़ा है। व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब पूरी शुभ भाव सब आगे उसमें, और उसमें ये जीव ग्लानि करता है वह विचिकित्सा। फिर आगे अमूढ़ दृष्टि में देव, गुरु, शास्त्र, लौकिक प्रवृत्ति, अन्य मतादि के तत्वार्थ के स्वरूप इत्यादि में मूढ़ता न रखना, यथार्थ जानकर प्रवृत्ति करना, सो अमूढ़ दृष्टि है। किसी किसी को प्रश्न होता है
कि अन्य मत का इतना खंडन क्यों किया है, क्या आवश्यकता थी। उनको द्वेष होगा फिर जिन्होंने भी खंडन किया है, टोडरमल जी को या अन्य अन्य आचार्य आदि जिन्होंने भी किया है। ज्ञानी कहते नहीं, ये पढ़ना चाहिए। क्या कह रहे, यथार्थ जानकर, किसको, सच्चे देव कौन, सच्चे गुरु कौन, सच्चे शास्त्र कौन, लौकिक प्रवृत्ति की यथार्थता क्या है और अन्य मतादि के तत्वार्थ की यथार्थता क्या है। यथार्थ मतलब उसमें कितना दम है, सार्थकता कितनी, वस्तु स्वरूप के अनुसार कितना है, इसको जानकर फिर प्रवृत्ति करनी चाहिए। जानना मतलब ज्ञान करना। ज्ञान करने से भागने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान करने से फायदा हो। क्या पता चलता है, एक बार के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ज्ञान करने से गड़बड़ नहीं होगी, विपरीत ज्ञान करने से गड़बड़ होगी। और जब भावना अंदर में यथार्थ क्या है मुझे जानना है, तो वह अन्य मत को यथार्थ जानेगा तो अपने आप उसके प्रति जो भ्रम था, श्रद्धान था, अच्छा मान्यता थी, टूट जाए। तो क्या फायदा होगा, उसकी मिथ्यात्व की ग्रंथि ढीली हो जाए और स्व समय में टूट जाए। एक बार के लिए तो करना ही पड़े। मिथ्यात्व की ग्रंथि का ऐसा नहीं आदि टूट गई तो हो गया सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं। वो कहती ग्रंथि पूरी की पूरी टूटेगी, एक अंश भी बचेगी नहीं। और ये जयचंद जी साहब ने जो लौकिक प्रवृत्ति खड़ी की, इसका बहुत बड़ा पेटा है। यहां से बाहर निकलती हुई लौकिक प्रवृत्ति में नहीं, हमारी इसमें तो ऐसा ही चलता है, हमें तो ऐसा ही करना पड़ता है, हमें तो, इसका अर्थ में ऐसा नहीं कह रहा हूं उसको तोड़ो और नई परंपरा चालू करो, तो दोनों में फंसना है। जो परंपरा आ रही है उसको फॉलो की जा रही है, बस देखा देखी मूर्ता से, समझ कुछ नहीं, बस हमारी इसमें ऐसा ही किया जाता है, ऐसा होता है। ऐसे करके जो प्रवृत्ति को यथार्थ मानता है, अच्छा जानता है, वो भी फंसा हुआ है। और जो नहीं नहीं ये तो पुराने लोगों का काम है, हम नई प्रवृत्ति चालू करते और कोई तो भी अलग चालू करना, ये दोनों फंसे हुए। वो तो सम्यक दृष्टि जीव तो मात्र अपने स्वभाव में अटकना चाहता है, स्वभाव में रमना चाहता है, स्वभाव में भटकना चाहता है। उसे और कोई नई लौकिक प्रवृत्ति चालू करने का कोई इंटरेस्ट नहीं, पुरानी का उदासीन होने का इंटरेस्ट। लौकिक प्रवृत्ति के नाम पे बहुत चलता, बहुत पसंद, रात दिन प्रसंग, फिर देखते आना चाहिए। लौकिक बस ऐसा चलता है। शादी ब्याह में हमारे ऐसे करने का रिवाज, मृत्यु आदि में ऐसा रिवाज, या और भी अन्य अन्य बहुत सारे चलते हो। धर्म के नाम पे कहो, ये पर्टिकुलर प्रसंग में हम ऐसा ही करते, ये पर्टिकुलर प्रसंग में वैसा ही करते। जो प्रॉपर आमनाई से आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यथार्थ जो लोकोत्तर की उसकी नहीं। बट ये लौकिक में जो बहुत सारे उलझे रहते, बहुत उलझे रहते। बहुत बार चर्चा चलती थी, अगर लौकिक प्रवृत्ति की सामर्थ्य इतनी थी, सार्थकता इतनी थी, आवश्यकता इतनी थी, जो नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा होगा, तो कोरोना काल में कितनी सारी लौकिक प्रवृत्तियां की नहीं। 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, क्या हो गया, बराबर वापस चालू कर दिया, क्योंकि उसको डूबना ही। लौकिक प्रवृत्ति जो उसे तो उसी में इंटरेस्ट, वो तो उसी में उसी रेडियस में घूमना चाहता है। बट जो पार देखना चाहता है लौकिक प्रवृत्ति क्या है, उसकी सार्थकता निरर्थकता क्या है, यथार्थ करने योग्य क्या है, इसका भली भांति निर्णय करके वो अपने मार्ग का दिशा निर्देश निर्णय करके बराबर बढ़ता रहता है और हटता जाता, अटकता नहीं। जितना लौकिक प्रवृत्ति में अटकेंगे उतना परेशान। क्यों, अवसर चला जा रहा है, काल बहुत फास्ट घूम रहा है, एक एक समय हाथ से चला जा रहा है। दाव चुकना नहीं,
अवसर बहुत कठिन है, कल्पना नहीं कर सकते। ये पर्याय चली गई, फिर से मनुष्य पर्याय आने वाला, गोदी दुर्लभ की बात है। तो जयचंद जी साहब ने लिया अगले कलश, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कषाय मंद है, मैं बहुत बार कहता हूं और मुझे अच्छा भी लगता है कहना, कषाय मंद है और आजीविका की आकुलता नहीं है, पूरा फोकस कर देना चाहिए। उसकी कला सीख लेनी चाहिए, टेक्निक सीखना चाहिए कि कैसे हमें ग्रहण होगा वस्तु स्वरूप, आगम का कैसे सेवन करना, युक्ति का आलम्बन कैसे लगाना, स्वसंवेदन तो अपने स्व समय में हो जाए, ये कर लेना चाहिए। जिसका पुण्य का भी उदय है और भावना भी, भावुकता नहीं, उसने अवसर चूकना नहीं चाहिए। तो ये कह रहे हैं देव, गुरु, शास्त्र, लौकिक प्रवृत्ति, अन्य मतादि के तत्वार्थ के स्वरूप इत्यादि में मूढ़ता न रखना, उसको उपादेय मानना ही नहीं। साहब हमारे कोई गुजर गए, नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं घर का बड़ा सदस्य हूं, मैं नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये नहीं होगा तो हमारे यहां कौन आएगा, ऐसा कौन होगा, वैसा कौन होगा। इतनी मूर्ता और इतना जाना कि नहीं जाना इसकी चर्चा नहीं चल रही, मान्यता की चर्चा चल रही। आत्मा के मरने के बाद में ये आएगा नहीं आएगा कौन देखने को खड़ा है। नहीं बट हमारे घर के सदस्य कुछ हो जाए और नहीं आए तो हमें कैसा लगेगा, तो अपने आप को आत्मा जानेगा, तो नहीं भी आए तो चार तो कैसी भी मिल जाए, तो इतना रोता क्यों है, तो उस प्रवृत्ति में इतना बेहतर क्यों जाता है। सामर्थ्य खड़ी करनी पड़ेगी एक बार की, और इतना अटकाव है इसी में। एक तो आयु कितनी, 1 कोटि पूर्व की नहीं साहब, 3 पल्ले की नहीं, 1000 वर्ष 2000 वर्ष भी नहीं, 100 साल गारंटी नहीं, और उसमें इतने झमेले। अब ये निकल कैसे पाए, इसको कह रहे हैं तो उपयोग को कुछ भी करके फ्री कर वहां से, और उपयोग को सही जगह लगा। आज का समय तो आ गया है, अमूल दृष्टि और बाकी उपग्रहण आदि 4 अंग में तो सामान्य चर्चा है मोक्ष मार्ग आदि की, उसके बाद में जयचंद जी साहब की